डाकू अंगुलीमाल और भगवान गौतम बुद्ध। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहा करता था। वह जंगल के राहगीरों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। इसलिए लोग उसे डाकू अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। अंगुलीमाल के बचपन का नाम अहिंसक था, जो कि पढ़ने लिखने और सीखने में बहुत मेधावी था, जिसके कारण उसके कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी थी। लेकिन उसके आचार्य ने उसकी गलती के कारण उसे श्राप दिया कि जब तक तुम 100 लोगों की अंगुलियों को काटकर नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारी अंतिम शिक्षा पूरी नहीं होगी। उसी दिन से अहिंसक ने अंगुलियां काटने के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब पूरे मगध राज्य में उसके डर का खौफ रहने लगा था। कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी मुलाकात उस अंगुलीमाल से हो। देखते देखते उसका आतंक बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा था। वह रास्ते में किसी को भी लूट लेता और उसे मारकर उसकी अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। एक बार उसी राज्य में भगवान गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए एक गांव में गए थे। उन्होंने उस गांव के लोगों से मिलकर देखा कि वहां के लोग बहुत उदास और परेशान दिख रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने सभी गांववासियों से पूछा कि आप लोग उदास और परेशान क्यों हो? सभी ने बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में बताया। भगवान गौतम बुद्ध गांव वालों को उपदेश न देकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां के लोग भगवान गौतम बुद्ध को जंगल जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध यह कहते हुए लोगों को मना कर देते हैं कि आप लोग मेरी चिंता न करें, और वे जंगल की तरफ चले जाते हैं। वे जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं। अचानक अंगुलीमाल की नजर भगवान गौतम बुद्ध पर पड़ती है। वह कहता है, ठहरो, कौन हो तुम? और वह बुद्ध को मारने के लिए तेजी से उनकी तरफ आता है। उसे देख गौतम बुद्ध मुस्कान भरी आवाज में कहते हैं, मैं तो ठहर गया, आप कब ठहरोगे? गौतम बुद्ध पीछे पलट कर देखते हैं तो एक खूंखार व्यक्ति उनके पीछे हाथ में तलवार लिए खड़ा होता है, जो कि अपने गले में इंसानों की अंगुलियों से बनी माला पहने हुआ होता है। अंगुलीमाल को देखकर गौतम बुद्ध बिल्कुल घबराते नहीं, वे शांत रहते हैं। उनकी शालीनता देख अंगुलीमाल कहता है, मुझे अपने सामने खड़ा देख लोग अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, जिसके कारण लोगों की हालत खराब हो जाती है। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं एक साथ 8-10 लोगों को मार सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान कैसी है? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझते हो?
भगवान गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, इंसान को इंसान से डरना क्यों? आप भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। इतना सुनते ही डाकू अंगुलीमाल भगवान गौतम बुद्ध को मारने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं, आप मुझे मारना चाहते हो, आप अपनी इच्छा पूरी कर लेना, लेकिन इससे पहले आप मेरे लिए 4-5 पत्ते तोड़ लाओ। उसने कहा, 4-5 पत्ते क्या? मैं तो 4-5 पेड़ उखाड़ कर आपको दे सकता हूँ। और वह पत्ते तोड़ने चला गया। पत्ते लेकर वापस लौटा तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा, अगर आप सच में ताकतवर हो तो तुम इन पत्तों को दोबारा पेड़ से जोड़ दो। भगवान बुद्ध की बातों को सुन अंगुलीमाल क्रोधित हो जाता है और कहता है, भला एक बार पेड़ से पत्ते टूट गए तो कैसे जुड़ सकते हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उससे कहा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको उसके जीवन को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से बुद्ध की बातें उसके जहन तक चली जाती हैं और वह अपनी तलवार सहित गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। वह कहता है, हे महापुरुष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें और मुझे सत्य का मार्ग दिखलाओ। इस तरह से वह भगवान बुद्ध की शरण में चला जाता है और वह डाकू अंगुलीमाल से एक बड़ा साधु बन जाता है। धन्यवाद।